जय हिंद दोस्तों। ये हम ट्रिग्नोमेट्री रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का पार्ट सेकेंड लेकर के आए हैं, जो आपका पार्ट सेकेंड 7 से स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी का, यानी आपका पहला 7 क्वेश्चन नंबर 7 दिया है। इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8 इवैल्यूएट, पहला क्वेश्चन 1 प्लस साइन थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा। सेकेंड क्वेश्चन है आपका कॉट स्क्वायर थीटा। ध्यान से समझिए इसको कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि कोई भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेंगे। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ध्यान से देखते रहिएगा। अब ये मान लीजिए इसका कोई भी एक नामकरण कर दीजिए, ए है, बी है और ये क्या है, सी है। ठीक है, जब मैंने ए बी और सी ले लिया तो इसमें जो एंगल बी है वो आपका क्या हो गया, राइट एंगल यानी 90 डिग्री हो गया। आप लोग जानते हैं कि ठीक राइट एंगल के ट्रायंगल के सामने क्या होता है, ये आपका ये जो होता है एसी आपका हाइपोटेनस हो जाएगा यानी कर्ण हो जाता है। और यहाँ पे आप क्या कर लीजिए, थीटा ले लीजिए। और ये जब हमने थीटा ले लिया तो इसके ठीक सामने ये एडजेसेंट साइड है यानी क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। और इसके ठीक सामने ये वाला क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, यानी थीटा के ठीक सामने लंब और उसका जो एडजेसेंट यानी जो उससे लगा हुआ यानी संलग्न जो रेखाएं होगी उसको हम आधार कहते हैं। और उसके ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं यानी हाइपोटेनस कहते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्वेश्चन नोट कर लेते हैं। दिया गया है cot थीटा इक्वल टू 7/8 यानी cot थीटा इक्वल टू 7/8। ध्यान दीजिएगा, मैंने वही पंडित जी वाला ट्रिक बताया था आप लोग को। क्या, वही पंडित जी जो पंडित जी हैं, प्रसाद हैं और पंडित प्रसाद, बद्री प्रसाद हर बोल, यानी वही पंडित जी हैं। और एक पंडित यानी बद्री नाम के पंडित जी हैं और वो हमेशा क्या करते हैं, प्रसाद बांटते रहते हैं और हर गलियों में हर का बोलते रहते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो ये हमारा क्या हो जाता है, सोना और ये चांदी और ये हमारा क्या हो जाता है, तारा हो जाता है। ठीक है, अब देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि ये साइन थीटा यानी p/h, कॉस थीटा b/h और tan थीटा p/p। और tan का ठीक उल्टा फर्स्ट वीडियो में अगर दोस्तों आप लोगों ने नहीं देखा है तो हमारा फर्स्ट वीडियो जाकर के देख लीजिए। आप लोग को बहुत अच्छे से आप ये सारे फार्मूले जो होते हैं आप लोग को बताया गया है। ठीक है, अब देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हमारा cot थीटा हो जाएगा। और cot थीटा इक्वल टू क्या मैंने बताया था, ये उल्टा इसका चलता है cot थीटा, क्योंकि tan का ठीक अपोजिट होता है यानी b/p यानी बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाता है यानी आधार बटे लंब। ध्यान दीजिएगा यानी b/p। अब बेस आपका क्या है, तो ab आपका बेस है। मैंने बताया था थीटा का ठीक एडजेसेंट है और उसके ठीक सामने क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा यानी लंब क्या आपका BC। अब बताइए कि AB आपका कितना है, तो 7 है और BC आपका कितना है, यहाँ से तो 8 है। अब आप पाइथागोरियस थ्योरम से AC फाइंड कर लीजिए। तो आप लोग जानते हैं कि पाइथागोरियस थ्योरम क्या कहता है, आप लोग सभी लोग जानते हैं। देखिए पाइथागोरियस थ्योरम यानी AC का स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, AB का स्क्वायर और प्लस BC का स्क्वायर। यहां पे हो जाएगा 7 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर यानी 49 प्लस 64 मींस इनको प्लस करेंगे तो 113 आ जाएगा। ठीक, यानी ये तो आपका आ गया AC का स्क्वायर। अब AC इक्वल टू क्या हो जाएगा, √113 यानी आपका ये मालूम हो गया जो AC 113। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान दीजिए। हमें क्या क्या चाहिए, हमें चाहिए साइन थीटा चाहिए और कॉस थीटा चाहिए, यही चाहिए ना। तो सबसे पहले देखिए कि साइन थीटा निकाल लीजिए। तो साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, p यानी पंडित बद्री प्रसाद हर बोल यानी p/h। अब बताइए परपेंडिकुलर आपका क्या है, BC है अपॉन h यानी हाइपोटेनस क्या है, AC है। यानी क्या हो जाएगा, जो BC आपका कितना है, 8 है और हाइपोटेनस कितना है आपका 1/113 है। अब हमें क्या निकालना होगा भाई, कॉस निकालना होगा। तो कॉस निकाल लीजिए, कॉस थीटा। तो जो कॉस थीटा होता है आपका क्या होता है, b/p यानी यही आपका बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस आपका क्या है, तो AB है और हाइपोटेनस क्या है, AC है। इसका टू AB आपका कितना है, तो 7 है और AC कितना है, √113 है। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसी पर जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम रख देंगे। ध्यान से देखते रहिएगा यानी 1 प्लस
साइन थीटा नेक्स्ट ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा नेक्स्ट ब्रैकेट में है 1 माइनस कॉस थीटा। अब देखिए हम लोगों ने क्या किया है, ध्यान से देखते रहिएगा। ये तो आपको समझ में आ गया ना, बहुत अच्छी। चलिए देखते हैं यहां से क्या करते हैं हम लोग कि इसको हम ये 1 प्लस साइन यानी a प्लस बी a माइनस बी के रूप का है या नहीं है, यानी क्या a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है, और यहाँ पे 1 a प्लस बी और a माइनस बी के रूप का है ये भी, यानी हम इसको क्या करेंगे, ध्यान दे दीजिएगा। यहां पे मैं सॉल्व कर दे रहा हूं, लेकिन इसको हम लिख सकते हैं क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसको 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखिए 1 माइनस कॉस साइन का वैल्यू क्या है, तो साइन का वैल्यू कितना है 8 अपॉन अंडर रूट 13 113 का स्क्वायर अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर, यानी 1 माइनस 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 64 अपॉन अंडर रूट 113 है, तो इसको क्या लिख देंगे कि 113 अपॉन 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 113। नोट कर दीजिए, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम लेकर के सॉल्व करेंगे तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 113 माइनस 49 अपॉन 113, 100 ये कट जाएगा, फाइंड आउट हो जाएगा, यानी हमारा कितना आया तो 113 माइनस 64 यानी 113 में से 64 सबट्रैक्ट करें तो आपका कितना आ जाएगा 49 अपॉन 113 में से 49 सबट्रैक्ट करें कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। तो यही आपका क्या हो जाएगा आंसर आ गया, नोट कर लीजिए इसको। अब हम आपका सेकेंड क्वेश्चन यानी कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना हमें, कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालना। सिंपल है, जब यहाँ पे हमारा कॉट थीटा इक्वल टू 7/8 दिया है तो कॉट स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा, ठीक, यानी 7/8 का होल स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 अपॉन 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा ये भी आंसर आ गया सेकंड का और ये फर्स्ट का आंसर आ गया। कितना सिंपल था, क्या इससे भी सिंपल आता है क्या क्वेश्चन, बहुत मजेदार है। ट्रिग्नोमेट्री भी इतना बस केवल बच्चों को डरा दिया जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा चीज है, इसको देखकर ट्रिग्नोमेट्रिक, अरे कुछ नहीं होता है ट्रिग्नोमेट्री, सबसे सिंपल होता है, इससे सिंपल कहीं चैप्टर ही नहीं मिलता है आपको, तो इसलिए आप लोग इसको नोट कर लीजिए। हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर आप लोग का 8 है, इफ 3 cot a इक्वल टू 4, क्या दिया है, if 3 cot a इक्वल टू 4 चेक वेदर 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। हमें ये प्रूव करना है कि 1 माइनस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a होगा या नहीं होगा, या एस या नो, ठीक है। यानी ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि यदि 3 cot a इक्वल टू 4, ठीक है, तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a है या नहीं है। कैसे सॉल्व करते हैं देख लीजिए। देखिए ऐसे जब क्वेश्चन आते हैं ना तो सबसे सिंपल तरीका जो होता है, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या कर लीजिएगा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लीजिएगा। तो मैंने क्या कर दिया, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर दीजिए, और हमें ए बी, क्योंकि यहाँ पे ए दिया है, कॉट ए दिया है, तो हम ले लेंगे क्या, एक ए बी सी, और ये हमारा कितना हो गया 90 डिग्री हो गया। इसके ठीक सामने आप लोग जानते हैं हाइपोटेनस होता है। अब क्वेश्चन पे चलते हैं, तो 3 cot a इक्वल टू क्या है 4 है ना, यहां तक तो समझ में आ रहा है। उसके बाद ये बताइए मल्टीप्लाई यानी cot a इक्वल टू कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर आ जाइए आप क्या, वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल यानी सोना चांदी और तारा।
हमें क्या है, हमें कॉट दिया है ना, तो कॉट तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया हूं, अभी तो मैंने आप लोग को नेक्स्ट ही क्वेश्चन बताया ना। देखिए सबसे सिंपल होता है, अगर ये आप लोग को समझ में नहीं आ रहा है तो आप मेरा ट्रिग्नोमेट्री यानी रेशियो यानी त्रिकोणमितीय अनुपात का पार्ट फर्स्ट जाकर के देख लीजिए, आप लोग को समझ में आ जाएगा। यानी कि हमारा क्या हो जाता है, कॉट थीटा हो जाएगा। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, बी बाई पी। अब बताइए इसके ठीक सामने ये हमारा क्या है, ये इसके ठीक सामने हमारा क्या होता है, ये तो ये जो हमारा होता है परपेंडिकुलर होता है यानी लंब होता है, और जो एडजेसेंट होता है, जो ए से लगा हुआ साइड होता है, इसको आधार बोलते हैं। और 90 डिग्री ठीक सामने क्या होता है आपका 90 डिग्री यानी हाइपोटेनस होता है। यानी ये हमारा क्या हो जाएगा, ये जो हमारा बेस हो गया और ये क्या हो गया परपेंडिकुलर हो गया। यानी जो हमारा बेस है वो कितना है 4 है और ये हमारा कितना है 3 है। अब यहां से क्या करिए, जैसे क्वेश्चन नंबर 7 में मैंने बताया था कि एसी फाइंड करने के लिए वही पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम से क्या हो जाएगा कि AC का स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर मींस 16 प्लस 9 यानी कितना हो जाएगा 25। अब इसका हमारा तो AC इक्वल टू निकल गया, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट 25 मींस कितना हो गया, ये आपका 5 आ गया, ये हमारा आ जाएगा 5। ठीक, अब हमें क्या चाहिए, हमें प्रूव करना है ना कि साइन चाहिए, कॉस चाहिए, साइन चाहिए, tan चाहिए। आप पहले क्या निकाल दीजिए, साइन निकाल दीजिए। तो यहां से जब हम साइन A निकालेंगे, ठीक है, तो साइन जब A निकालेंगे तो हमारा साइन A कितना हो जाएगा, आप जानते हैं कि साइन A इक्वल टू क्या होता है P/H यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी P/H। तो P परपेंडिकुलर क्या आपका BC अपॉन AC, तो BC आपका कितना है 3/5। ठीक, अब ये हमें साइन A मैंने निकाला ना, हमें क्या चाहिए साइन स्क्वायर A चाहिए। तो अब यहाँ पे साइन स्क्वायर कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, जब ये इधर स्क्वायर है तो ये भी आपका स्क्वायर हो जाएगा 3/5 का होल स्क्वायर यानी 9/25। ठीक, अब हम क्या करेंगे, हमें कॉस चाहिए तो कॉस निकाल दीजिए। कॉस इक्वल टू होता है क्या B/H यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो B/H यानी बेस क्या है आपका AB और हाइपोटेनस क्या है आपका तो AC है, यानी कितना हो जाएगा आपका 4/5। अब हमें कॉस ये निकलाना, हमें क्या चाहिए कॉस स्क्वायर ए चाहिए, तो यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कर दीजिए, यानी कितना हो जाएगा 4/5 का स्क्वायर यानी 16/25। अब हमें क्या चाहिए, हमें tan चाहिए, tan स्क्वायर चाहिए ना। चलिए यहां पे देख लीजिए कि tan थीटा इस tan A इक्वल टू कितना हो जाएगा। tan A आपका क्या होता है, यही होता है ना तारा यानी P/B यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस यानी P/B, P परपेंडिकुलर क्या आपका BC अपॉन AB और ये BC आपका कितना है 3/4। ठीक, अब हमें tan स्क्वायर चाहिए, जब tan स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे tan स्क्वायर A इक्वल टू क्या हो जाएगा 3/4 का होल स्क्वायर यानी 9/16। ठीक है, यहां तक आप लोग समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसके आगे हम करते हैं, इसको हटा दें। अब देखिए इस पे वैल्यू जो है हम लोग रखते जाएंगे, तो रखते जाएंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस tan स्क्वायर का वैल्यू क्या है, तो tan स्क्वायर का वैल्यू 9/16 है अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर यानी 9/16 का। ठीक है ना, यहाँ पे देखिए tan स्क्वायर ए, तो tan स्क्वायर ए का वैल्यू मैंने क्या लिया 9/16 इक्वल टू cos स्क्वायर ए यानी cos स्क्वायर ए का वैल्यू कितना है हमारा, ये है 16/25 माइनस sin स्क्वायर ए यानी sin स्क्वायर ए का वैल्यू ये है 9/25। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे। अब देखिए क्या होता है कि अगर जो हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों हमारा इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि ये क्या है चेक हो गया, बराबर है दोनों। इसका देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसका एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं, तो ये हो जाएगा 16 माइनस 9/16 अपॉन, इसको जब लेके सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 16 प्लस 9/16 इक्वल टू इसका एलसीएम कितना हो जाएगा तो 25 और ये हो जाएगा 16 माइनस 9। इनको सॉल्व करेंगे तो ये तो क्या हो जाएगा 16 में से 9 जाएगा। ठीक है, जब 16 में से 9 गया, ध्यान दीजिएगा, नोट करते जाइएगा इसको। तो जब 16 में से 9 गया तो हमारा क्या बचेगा 7/16 और 16 अपॉन ये क्या हो जाएगा 25/16 इक्वल टू, ठीक है, ये हो जाएगा 16 से 9 गया 7/25। अब देखिए ये 16 और 16 से क्या हो गया कट गया, यानी हमारा कितना आ जाएगा 7/25 इक्वल टू 7/25।
तो लेफ्ट हैंड साइड यानी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू क्या आ गया, राइट हैंड साइड। तो हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, सही है। चेक हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को, आ रहा है समझ में। देखिए ये जो क्वेश्चंस होते हैं ना बहुत सिंपल होते हैं, बस इसको एक तरीका चाहिए करने का, एक ढंग होता है। अगला क्वेश्चन हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 है आपका कि इन ट्रायंगल ABC, जो आपका ट्रायंगल है ABC, कोई एक ट्रायंगल ले लीजिए आप, क्या यहां पे ले लिया मैंने ट्रायंगल ABC, और उसमें जो एक B जो है वो राइट एंगल है, यानी आपका A हो गया, यहां B हो गया और यहां पे C हो गया, ये आपका राइट एंगल B हो गया। इफ tan A is equal to 1 upon root 3, फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें पहला क्वेश्चन sin A cos C, ध्यान दीजिएगा कंफ्यूजन करने के लिए आप लोग को दिया है sin A और cos C प्लस cos A sin C। उसके बाद सेकेंड क्वेश्चन है cos A cos C माइनस sin A sin C। अब देखिए हम लोग जानते हैं क्या, वही पंडित जी, पंडित बद्री प्रसाद हर बोल। अब आप लोग जानते हैं कि यहाँ पे tan थीटा, tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3 दिया है, तो हमारा tan तो यही होता है ना, P बाई B। इसके ठीक सामने यानी A के सामने आपका क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो जो परपेंडिकुलर है तो आपको जो दिया है tan A इक्वल टू 1 अपॉन रूट 3, तो जब 1 अपॉन रूट 3 है तो परपेंडिकुलर यानी परपेंडिकुलर आपका कितना है, तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा 1, और बेस आपका कितना है, तो बेस आपका कितना हो गया है, रूट 3, यही है ना। देख लीजिए P बाई B होता है, तो यानी P परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और बेस क्या आपका AB, ठीक है, यहां पे लिख दिए। अब पाइथागोरियस थ्योरम से क्या निकाल दीजिए, AC निकाल दीजिए। तो AC इक्वल टू AC स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का प्लस होता है, तो यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ठीक है, यही होता है ना। यानी चलिए ठीक, मैं पूरा लिख देता हूं, तो AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, यानी AB कितना है, अंडर रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी अंडर रूट 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, यानी कितना हो जाएगा 4। तो ये AC का स्क्वायर निकल गया, तो AC इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट 4 मींस 2, ये आपका मिल गया कितना, 2, ठीक। बस हमारा काम ये जो हाइपोटेनस यानी पाइथागोरियस थ्योरम का जो प्रयोग था ये खत्म हो चुका, अब इसको हम हटा दे रहे हैं, यानी हमारा जो हाइपोटेनस है वो मिल गया, कितना, 2 मिल गया, ठीक है। अब यहां पे देखिए हमें क्या क्या चाहिए, हमें sin A चाहिए, cos C चाहिए, cos A चाहिए और sin C चाहिए, यही चाहिए ना। तो जो जो हमें चाहिए सबसे पहले हम क्या निकालते हैं, हम sin A निकालेंगे, ठीक है। तो sin A तो यही है ना, जब ये A ही है तो इसके ठीक सामने हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर, ये क्या हो जाएगा, P बाई H, यानी क्या होता है, P बाई H होता है, यानी परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर है A के, A यहाँ पे ध्यान दीजिएगा A कहाँ है, तो A के ठीक सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारा क्या बनेगा, 1 बनेगा, और हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, तो ठीक 90 डिग्री के ठीक सामने क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, यानी 2 हो जाएगा, ठीक। अब हमें क्या चाहिए, cos C चाहिए, ध्यान दीजिए। अब हमें क्या चाहिए, अब देख लीजिए साइन से पहले साइन वाला निकाल लेते हैं। अब हमें sin C चाहिए, तो sin C निकाल दीजिए। sin C कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ये C यहां पे है, बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। साइन हमारा जो C है ये यहां पे इसके ठीक सामने हमारा क्या बनेगा, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा, C के जो ठीक सामने है ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, और ये जो बनेगा हमारा क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, क्योंकि हम इसको क्या करेंगे, घुमा देंगे, इस तरीके से फिगर बना देते हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर हम इस तरीके से फिगर बना दें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये B हो जाएगा, तो राइट एंगल रहेगा, यहाँ पे C हो जाएगा, यहाँ पे A हो जाएगा। मैंने क्या कर दिया, बस इसको इधर घुमा दिया, इधर कर दिया। अब ये C है तो इसके ठीक सामने क्या बनेगा, ये बनेगा, तो AB वाला बनेगा, ये बनेगा ना। चलिए इसको देख लीजिए, छोड़ दीजिएगा। तो C के ठीक सामने क्या बनेगा, हमारा परपेंडिकुलर बनेगा, तो जो परपेंडिकुलर होगा यानी P बाई H, तो परपेंडिकुलर C के लिए क्या बनेगा, अंडर रूट 3 बनेगा, और हाइपोटेनस आपका हाइपोटेनस तो सेम रहेगा 2, यानी साइन A निकल गया, साइन C निकल गया। अब हमें cos C चाहिए और cos A चाहिए, तो cos A निकाल दीजिए,
तो कॉस ये तो ये है ना, इसके ठीक सामने क्या बनेगा, परपेंडिकुलर करेंगे, बी बाई एच होता है, बेस तो ये रहेगा, यानी क्या हो जाएगा बी बाई एच, यानी बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी आधार बटे कर्ण। तो बेस आपका कितना है, √3 है, और अपॉन 2। अब हमें कॉस सी चाहिए, तो कॉस सी निकाल दीजिए। ठीक उसी तरह से इसके ठीक सामने क्या होगा, ये आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, सी के लिए मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हमें सी फाइंड करना है, कॉस सी। तो ये हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर हो गया, यानी बी बाई एच होता है। तो अब इसका बेस क्या हो जाएगा, ये बेस हो गया, यानी 1 अपॉन, ध्यान दीजिएगा ये क्या हो जाएगा आपका, हाइपोटेनस तो सेम रहेगा। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को आप नोट करते जाइएगा। अब देखिए हमें पहला क्वेश्चन सॉल्व करना, हमें साइन ए भी मालूम हो गया, कॉस सी भी मालूम हो गया, कॉस ए भी मालूम हो गया, और साइन सी भी मालूम हो गया। इसमें पहले क्वेश्चन पे हम सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका है साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, वैल्यू रखते जाइए। तो साइन ए का जो वैल्यू है वो कितना हमारा आया है, तो हमारा 1/2 आया, मल्टीपल कॉस सी का जो वैल्यू है वो हमारा कितना आया, 1/2 आया, प्लस कॉस ए का जो वैल्यू है वो √3/2 आया, इनटू साइन सी का जो वैल्यू है √3/2 आया। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/4 प्लस ये हो जाएगा √3 में √3 का जब मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा हो जाता है 3 ये 2 जा 4। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना, 4/4 मींस कितना आ गया, 1 आंसर आ गया, यानी इसका आंसर हमारा कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। सेकेंड उसी तरह से सॉल्व कर दीजिए। सेकेंड में देखिए दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, वैल्यू रखते जाइए। कॉस ए का जो वैल्यू है √3/2 मल्टीपल कॉस सी का जो वैल्यू है 1/2 माइनस साइन ए का जो वैल्यू है वो 1/2 है, और इंटू साइन सी का जो वैल्यू है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा कितना, √3/4, ठीक, और माइनस ये हमारा हो जाएगा कितना, √3/4। ये दोनों क्या हो जाएगा, कट करके कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। नोट कर लीजिए। तो इस तरीके से हमारा क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया, सॉल्व हो गया। मजा आ रहा है, आ रहा है ना मजा, चलिए बहुत अच्छा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर जो आपका 10th है, क्वेश्चन नंबर 10 पे हम चलते हैं धीरे धीरे। बहुत अच्छा, नोट कर लीजिए इसको, अदरवाइज नोट नहीं करना, इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बाद में आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। चलिए देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट क्यू, जो आपका कोई एक ट्रायंगल है, और जो ट्रायंगल है वो आप इस तरीके से है। देखिए जो Q है वो राइट एंगल है, यानी यहां पे क्या हो गया, Q यानी राइट एंगल है। ये इसका मतलब है कि ये P हो गया, Q हो गया, और ये क्या हो गया, R हो गया। ठीक है, या ऐसे ना लेकर के आप ऐसे भी ले सकते हैं, यहां पे P ले लीजिए, या लीजिए कि P Q R। अब तो ठीक है, खुश हो गए आप लोग। चलिए देखिए, इसमें कहा है कि जो P और R है, ये PR प्लस QR, ये इन दोनों का सम जो है 25 दिया है, और जो PQ है वो 5 सेंटीमीटर दिया है, ये हमें दे दिया है। अगर हम यहां पे सपोज कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा, इसका और इसका जो आपका P और R है प्लस QR, इन दोनों का सम ही कितना है, 25 सेंटीमीटर दिया है। मैंने क्या कर लिया कि अगर हम इसको, ध्यान दीजिएगा, अगर हम यह सपोज कर लें, हमने क्या किया कि लेट द PQR बी X, तो आपका PR कितना हो जाएगा, तो PR = 25 माइनस X होगा कि नहीं होगा, ये आपको मालूम होगा कितना, 25 माइनस X।
समझ लीजिए इस चीज को, क्योंकि इन दोनों का ऐड यानी पी आर प्लस आर क्यू इक्वल टू कितना था 25 था। इन दोनों को सम करें तो 25 आ जाएगा। ठीक, अच्छा अब देखिए ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब है कि हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि साइन पी यानी ये, कॉस पी यानी ये, और टैन पी यानी ये। तो जो पी सभी में साइन पी, कॉस पी, टैन पी ही फाइंड करना है। इसका मतलब है कि इसके ठीक सामने का जो होगा हमारा क्या बनेगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा, और जो पी का एडजेसेंट साइड है ये हमारा क्या हो जाएगा, यानी बेस हो जाएगा, यानी आधार हो जाएगा, और 90 के ठीक सामने आपका क्या बनेगा, हाइपोटेनस बनेगा। यहां तक तो समझ में आ रहा है। अच्छा अब देखिए, सबसे पहले क्या करिए, हम लोग पाइथागोरियन थ्योरम का यूज करते हैं। पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। यहां पे देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम, आप लोग जानते हैं कि जो पी आर का स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर और प्लस क्यू पी का स्क्वायर, यानी इसका स्क्वायर, यानी ये आपका हाइपोटेनस हो गया, ये बेस हो गया, ये परपेंडिकुलर हो गया। ठीक है, अब यहां पे क्या हो जाएगा, यानी 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू क्यू आर आपका एक्स का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, और आप लोग जानते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, यहां पे देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर के रूप का बन रहा है। तो इसको क्या करेंगे हम कि a माइनस बी का होल स्क्वायर यानी a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स मल्टीपल a मल्टीपल b इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 25। मैंने a माइनस बी के रूप को तोड़ दिया, और यहाँ पे x का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पे हो जाएगा 25 का स्क्वायर 625 प्लस x का स्क्वायर माइनस 15 50 और 50 25 टू जा 50 और x इक्वल टू x का स्क्वायर प्लस 25x सॉरी 25। यहाँ पे देखिए ये x का स्क्वायर, ये x के स्क्वायर से क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। अब ध्यान दीजिएगा, यानी माइनस 50x इक्वल टू 25 माइनस ये उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 625, यानी माइनस 50x इक्वल टू माइनस 600, माइनस बड़ा है माइनस कर देंगे, 625 में से 25 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये माइनस माइनस से क्या हो गया, फाइंड आउट हो गया। यानी हमारा जो आया 50x इक्वल टू 600। ठीक, तो यहां से x इक्वल टू कितना हो जाएगा 600 अपॉन 50, 1 0 से 1 0, 5 5 5 5 6 5 5 5 हो गया, और यहाँ पे 5 5 10 12, यानी x का जो वैल्यू आया वो कितना आ गया 12 आ गया। अब देखिए जब हमारा x का वैल्यू 12 आ गया तो हमारा ये कितना आ जाएगा, ये 12 हो जाएगा, आ गया ना, और यहाँ पे ये कितना हो जाएगा, तो 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये जो 25 में से 12 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। समझ लीजिए आप, क्योंकि x का वैल्यू हमारा 25 आएगा, 25 में से अगर 12 सब्ट्रैक्ट कर दें तो 13 आ जाएगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, साइन पी चाहिए, तो साइन पी वही आपका पंडित बद्री प्रसाद हर बोल, यानी ये होता है हमारा साइन, ये होता है हमारा कॉस, और ये होता है हमारा टेन, यही होता है ना। तो अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये साइन में क्या हो जाएगा p बाई एच। अब मैंने बताया था p ज्ञात करना है, साइन p ज्ञात करना है, तो p के लिए परपेंडिकुलर ये है, और ये क्या है हमारा बेस और हाइपोटेनस, तो यही रहेगा। तो यानी p परपेंडिकुलर हमारा क्या हो जाएगा, यानी क्यू आर अपॉन पी आर इक्वल टू क्यू आर आपका कितना है 12 अपॉन 13 साइन p का वैल्यू, कॉस p का जो वैल्यू होगा वो हमारा क्या होता है, यानी b बाई एच बेस, यदि p के लिए बेस हमारा तो यही रहेगा, ये आपका 5 है, ये बेस रहेगा तो पी क्यू अपॉन हाइपोटेनस यानी पी आर ही रहेगा, तो सेम है। p और q आपका कितना है 5 अपॉन 13। अब हमें tan p चाहिए, तो tan p तो हमारा होता है p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर p के लिए परपेंडिकुलर ये है p बाई बी, यानी परपेंडिकुलर जो है आपका वो क्या है क्यू आर अपॉन बेस क्या है p के लिए तो पी क्यू। अब बताइए परपेंडिकुलर आपका क्या है 12 अपॉन 5, यानी आपका तीनों आंसर निकल गया। और देखिए ध्यान दीजिए जो क्वेश्चन नंबर 11 है वो आपका
ट्रू और फॉल्स वाला है। तो उस चीज़ को सॉल्व कराना, तो क्या उसमें क्या सॉल्व कराएं, आप लोग सही हैं, अच्छे, जब इतना समझ में आ जा रहा है तो हो ही जाएगा। वैसे आप लोग देख लीजिएगा, पहला जो होगा उसमें कहा गया है कि पहला गलत होता है, द वैल्यू ऑफ tan a इज ऑलवेज लेस देन n 1, यानी हमेशा जो tan a का जो वैल्यू होगा वो 1 से छोटा होगा। तो ये सिंपल है, कर लेंगे आप लोग, क्वेश्चन नंबर 10 तक देख लीजिए। अगर दोस्तों आप लोग को अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ठीक है, शेयर जरूर करें इसको। धन्यवाद।